हे परीक्षित, जब भी भगवान का प्राकट्य होता है ना तो भोले बाबा दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। आज भोले बाबा को पता चला मेरे प्यारे श्याम सुंदर का प्राकट्य हो गया है। आज भोले बाबा अपने भूतों से पिशाचों से कहने लगे, अरे भूतों पिशाचों, अरे गड़ो, आज मुझको ऐसा सजा दो, ऐसा सवार दो, वो मेरा प्यारा श्याम सुंदर बस एक बार मुझको देख लेना, दुनिया में फिर किसी को देखने की आवश्यकता ना पड़े। मैया आज 2 गढ़ गए बाबा भोलेनाथ के, जलती हुई चिताओं से मुर्दों की गर्मा गर्म पशु लेकर के आए। बाबा के पूरे शरीर पे रगड़ा पट्टी चल रही है। 2 गढ़ और गए, नाग लेकर के आए, छोटे छोटे सांप। बाबा के चरणों में नाग बांधे हैं, बाजू बंद में नाग बांधे हैं, हाथों में नाग बांधे हैं। 2 गढ़ और गए, 2 नाग और लेकर के आए हैं। एक नाग से बाबा के जटाओं को ऊपर करके नाग से बांध दिया है। एक अजगर बहुत बड़ा नाग जो फुफू करता है, बाबा के गले में पहनाया, बागंबर पहनाया बाबा को, कुंडल पहनाए भैया, कुंडल थारे जैसे कुंडल कन्या। एक बिच्छू इस कान में लटका दिया, एक इस कान में लटका दिया, लो जी हो गए कुंडल। कुंडल पहनने के बाद में एक लर और पहनी जाती है ना, हाँ, एक कंछड़ा इस कान में लटका दिया, एक कंछड़ा इस कान में लटका दिया, लो जी, हाँ, हो गई लर। बाबा भोलेनाथ का बड़ा सुंदर श्रृंगार हो रहा है। बाबा के मस्तक पर चंद्रमा स्थापित किया है, सर से गंगा निकल रही है, सरंगी सेली, डमरू हाथ में लिया है, त्रिशूल हाथ में लिया है। आज नादिया पे बैठ करके बाबा भोलेनाथ गोकुल नगरी की तरफ आ रहे हैं। हाँ, और आज गोकुल नगर आयो गिरजा को बर, डार झोला और भीख मांगे खड़े बम भोला। आज अलग जगा दिया मैया यशोदा के द्वारे पर, अलग बम बम बम। भैया ने किवाड़ खोली, ये बम कठेसु आ गयो, और देखिए ना किवाड़ खोल के दूर खड़ी है गैया कि हे भगवान, ऐसा रूप रंगा तो मेरे पुरखा दादाओं ने कौन ने देखो। कहने लगी, बाबा कहाँ से आए हो तुम? बाबा भोलेनाथ कहने लगे, भैया मैं कैलाश पर्वत से चढ़ कर के आया हूँ, तेरी कन्हैया का दीदार करना चाहता हूँ। मैया कहने लगी, बाबा मैं 85-85 वर्ष की बूढ़ी, तेरे सांप बर बिच्छू ततैया को देख के मेरी हालत खराब है रही है। मैं तो सांची बताऊं बाबा, मेरे लाला पलना में सो है। वो फोटो में भी सांप देख रहे हैं ना, तब आपको डर लगी आवे, मैं तो आपको दर्शन नहीं करा सकूं। बाबा भोलेनाथ कहने लगे, मैया अभी तुम अपने कन्हैया का मर्म जानते नहीं हो। तुम्हारा कन्हैया है ना 1000 फट के शीश नाक पे सोता है रोज। ये तो मेरे शरीर के आभूषण है मैया, तेरे कन्हैया इन आभूषणों को देख के डरेगा नहीं? हाँ, बिल्कुल नहीं डरेगा। मैया कहने लगी, बाबा 1000 फट के शीश नाक पे सोए बारो, कोई और ही होगा, मेरे लाला तो पलना में सोए, मैं तो कोई दर्शन नहीं करा सकूं। बाबा तू आटो ले जा। बाबा भोलेनाथ कहने लगे, आटे मांगने वाले बाबा नहीं है। मैया सोचने लगी, बाबा तेरा स्टेटस ऊंचो ही लगे, तो बाबा तू 1 बोरी गेहूं की ले जा। बाबा भोलेनाथ कहने लगे, ना
तो बाबा तो को नयो कमंडल मंगवा दो, नयो त्रिशूल मंगवा दो। बाबा भोलेनाथ कहने लगे ये सब नहीं, बाबा एक काम कर, मेरी हीरे की अंगूठी उतरवा ले जाता हूँ। बाबा भोलेनाथ कहने लगे ये सब नहीं चाहिए। तो बाबा जाते हो तेरे काम ना चलता हो ना, तो मेरे नवला का हार ले जाए। बाबा भोलेनाथ कहने लगे ना 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 ना, ये सब नहीं चाहिए। तो बाबा तो भूख लगी होगी, कैलाश पर्वत से चल के आए हो है ना, तू लड्डू खा ले, पेड़ा खा ले, लाला की बधाई में हमने बनवाए जन्मोत्सव पे। बाबा भोलेनाथ कहने लगे ये सब नहीं चाहिए। तो मैया कहने लगी दादी के बाबा जी तो कुछ चाहिए कहा है पता है? बोले बाबा क्या कहने लगे, सुनेंगे। तेरे लाला को, तेरे कहना को, तेरे छोरा को दर्शन कराए दे अलग बम, लाला को दर्शन कराए दे अलग बम। लाला के दर्शन, तेरे कान्हा के दर्शन, कान्हा के दर्शन, तेरे छोरा के दर्शन। ओ तेरे लाला को, ओ तेरे कान्हा को, ओ तेरे छोरा को मुखड़ा दिखाई दे अलग बम, लाला को दर्शन कराए दे अलग बम। कहने लगे सोना न चाहिए मैया, चांदी न चाहिए, चांदी न चाहिए मैया, सोना न चाहिए। तो क्या चाहिए बाबा? ओ तेरी लाला को, तेरे छोरा को, ओ तेरे कनुआ को मुखड़ा दिखाए दे अलग बम, लाला को दर्शन कराए दे अलग बम। जय भोले की। और मैया कहने लगी लड्डू खा ले, पेड़ा खा ले। और बाबा भोलेनाथ कहने लगे लड्डू न चाहिए मैया, पेड़ा न चाहिए, पेड़ा न चाहिए मैया, लड्डू न चाहिए। और बाबा जी तुमको क्या चाहिए? बाबा भोलेनाथ कहने लगे वो एक गहजे की, वो एक सुलपा की, वो एक चरस की तुम लगवाए दे अलग बम, लाला को दर्शन कराए दे अलग बम। हर हर भोले।
दर्शन तेरे छोरा के दर्शन और तेरे लाला को तेरे गाना को तेरे लाला को छोरा दिखाए दे अलग बम लाला को दर्शन कराए दे अलग बम। बोल शंकर भगवान की जय। लाला को दर्शन कराए दे अलग बाबा। मैया कहने लगी बाबा मैं 85-85 वर्ष की बूढ़ी मैया तेरे सांप बर बच्चों ततयन को देख के मेरी हालत खराब है रही है बाबा मैं तुमको दर्शन नहीं करा सकूं। बाबा भोलेनाथ कहने लगे मैया कुछ तो ध्यान रखो हमारा, हम कैलाश पर्वत से चढ़कर के आए हैं। हाँ? मैया कहने लगी बाबा खूब ख्याल रख रही हूँ, आटो ले जा, दाल ले जा, चावल ले जा, हीरा ले जा, पन्ना ले जा, पुखरा ले जा, मेरे नवला का हार को ले जा। ये कोई तेरी बात है लाला कोई दर्शन करेंगे? ले तो ना करा मैं लाला को दर्शन तू का करे हमारो। बाबा भोलेनाथ कहने लगे मैया मैंने दुनिया में मैया बहुत देखी पर तेरी जैसी नहीं देखी। मैया कहने लगी दादी के बाबा जी मैंने बाबा जी बहुत देखे पर तेरो से नहीं देखो। ये कोई तेरी बात है लाला को दर्शन करेंगे? बाबा भोलेनाथ कहने लगे मैया जतरी हटको मत दिखावे मुझको, अभी तू जाने ना जो गट कहते के अगर तेरे लाला के दर्शन नहीं कराए ना मैया तेरे दरवाजे पे 12 बरस के लिए धूना रमा लूंगा, त्रिशूल को गाड़ दूंगा। बगैर लाला का दर्शन किए मैं जा नहीं सकता। मैया कहने लगी बाबा बैठो रे तुझे द्वार पर, मैं अपने लाला को दूसरा द्वार खोल दूंगी, बहुत सारे द्वार है मेरे महल में। बाबा भोलेनाथ कहने लगे मैया तुम अभी हमारा मर्म जानते नहीं, मैं बहुत सारे रूप लेकर के बैठ जाऊंगा, एक एक दरवाजे पे 1,000 शंकर नजर आएंगे तुझको, लेकिन लाला को दर्शन करने के बगैर मैं जाने वाला नहीं। मैया कहने लगी बाबा मोचा मेरो लाला 12 बरस तक अंदर रखना पड़े महलन में तो को दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा भोलेनाथ कहने लगे मैया एक दफे तो जरूर दर्शन करावेगी। कौन सा समय बाबा? हाँ मैया तेरो लाला बड़ो है के मोर बांध के घोड़ी पे बैठ के बहू ले जावे वो मैं तब दर्शन करूंगा। मैया कहने लगी बाबा सुन दुनिया का दस्तूर तो ये है छोरा छोरी को ब्याह के घर में लावे, लेकिन मुझको दुनिया के दस्तूर बदलने पड़े, मुझको छोरी बारों गले में बुलाना पड़े, कन्हैया के फेरा घर में पढ़वाने पड़े, कन्हैया के बालक बच्चे वो घर में जन्माने पड़े, लेकिन तो को दर्शन नहीं कराऊंगे। बाबा भोलेनाथ उदास हो गए, कहती है जहां बेदर्द हाकिम हो वो फरियाद क्या करना। आज बाबा भोलेनाथ उदास हो गए, यशोदा के हाथ जोड़े कहने लगे बाबा। बाबा भोलेनाथ कहने लगे मैया हाथ जोड़ू मैं तेरे, तू जीती और मैं हारा। आज बाबा भोलेनाथ तिरछी नजरों से मैया यशोदा के महलों को निहारते हुए जा रहे हैं। हाँ? बाबा भोलेनाथ मनी मन कह रहे हो वारे वाह प्यारे क्या बात है मुरली वाले, आप माखन मिश्री खा करके अलमस्त पलने में लेट मार रहे हो। अपने चाहने वालों की अपने प्रेमियों की तुमको कोई बहाना नहीं है। और मैया जैसे ही बाबा भोलेनाथ का वहां से निकलना हुआ और कन्हैया का वाह वाह करके जोरदार से रोना प्रारंभ हुआ। हाँ मैया यशोदा खिलौना दे तो फेंक दे, हाँ माखन दे तो फेंक दे,
रो रो करके कन्हैया ने आंखें लाल कर ली। मैया एक सखी आई, सखी को नाम बताओ बम्बो सखी। कहने लगी मैया ये तेरो लाला रोवे का ही क्यों है? कहने लगी कहा बताऊं सखी, सुबह से परेशान करके रखी हुई कन्हैया ने। माखन दम तो फेंक दी, खिलौना दम तो फेंक दी, रो रो के देख आंखें लाल कर रखी है। मैया के सखी कहने लगी मैया जरूर हमारे लाला को काऊ ना काऊ की नजर लगी होगी। मैया कहने लगी सखी नजर कहाँ से लगेगी जब घर में कोई आया ही ना है? ना ना मैया कोई जरूर कोई ना कोई आया हो घर में। मैया कहने लगी हाँ सखी तू साची के एक श्यापन बारा बाबा जरूर आया लाला के दर्शन की कामना को लेके। सखी कहने लगी मैया हो ना हो हमारे लाला को बाबा की नजर लगी होगी। मैया कहने लगी सखी कहाँ से नजर लगेगी? मैंने दादी को भीतर घर में बढ़ने ना दिया बाबा को। सखी कहने लगी मैया तू न जाने इन बाबा जी ने, ये बाबा जी हो ना इनने घर में घुसने की जरूरत नहीं पड़े, ये जो कुछ करे ना ये बाहर से करके चले जाए। मैया बाबा को बुलाओ और लाला को राय नौन करवाओ। मैया कहने लगी देख ले सखी एक आध गली में यही कहीं आटो फाटो मांग तो घूम रहे हो। प्यारे प्रभु प्रेमी हो, वंदनीय माता बहनों, आज बाबा भोलेनाथ गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे अर्धशयन अवस्था में विश्राम कर रहे हैं। सखी गई कहने लगी बाबा डंडो बोले खुश रहो। बाबा तुमको यशोदा मात बोला में बाकी लाला को नजर लगी है कोई राय नौन आपसे ही करवा में। बाबा बोले नत कहने लगे ना 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 मैं नहीं जाता, बहुत अट्टी मैया है, लाला का दर्शन नहीं कराती। बाबा मैं तुमको बच्चन दूं, हम तो को लाला को दर्शन कराएंगे। सखी सच्ची कह रही है हाँ बाबा साची कह रहे हैं। अब तो मैया सखी पीछे पीछे और बाबा आगे आगे। और जैसे मैया यशोदा के महलों में प्रवेश किया देखा रो रो करके कन्हैया ने मैया यशोदा के घर को भर रखा है। मैया कहने लगी बाबा तुम जब से गए हो ना मेरे कन्हैया रोवे 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 रोवे। बाबा भोलेनाथ कहने लगे मैया मैं हूँ सांची कह रहे हूँ जब से तेरे द्वार से गए हो ना मैं भी डोले डोल डोले डोल डोले डोल रहे हो। मैया कहने लगी दादी की बाबा जी का रोना पात के काम बाबा जी पर डोल में को हाड़ में कोई काम रही बाबा जी तो डोलते हाड़ते रहे में। बोले बाबा कहने लगे मैया तो इन बालकन पे कौन सा हर चलावे को काम रहे, इन पर रोवे को काम रहे रोन दे। मैया कहने लगी बाबा मेरे लाला को चुप तो करो ना। बाबा कहने लगे मुझको तेरे लाला के दर्शन तो कराओ ना। सखी कहने लगी मैया करा दो दर्शन, मैं भी तो हूं ना, कुछ नहीं होगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित आज मैया यशोदा ने पलने में से कन्हैया को उठाया और दूर से लाला को दर्शन कराया। देख बाबा ये रो मेरो लाला कन्हैया, ये तो अभी भी चुप ना आ रहा उतने दर्शन कर लिए। बाबा भोलेनाथ कहने लगे मैया अगर कन्हैया को चुप कराना है ना तो मेरी गोद में दे दो। मैया कहने लगी ओ बाबा जी तेरो राम भलो करे, अब तक तो दर्शन की कामना की बात कर रहे हो, अब कह रहे हो गोद में दे दो, गोद में काहे दे दे। सखी कहने लगी मैया कुछ नहीं होगा दे दो, मैं भी तो हूं ना यार। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित आज मैया यशोदा ने सांप बिच्छू भरत तैयार से डरते डरते कन्हैया को बाबा की गोद में दियो है। आज बाबा भोलेनाथ ने अपने श्याम सुंदर का दर्शन किया है और श्याम सुंदर ने अपने महादेव का दर्शन किया है। बाबा भोलेनाथ की और कन्हैया की आंखों ही आंखों में बात चल रही है। बाबा भोलेनाथ कहने लगे क्या बात है मुरली वाले, आप तो माखन मिश्री खाकर के अलमस्त पढ़ने में लेट लगा रहे हो, अपने चाहने वालों का अपने मिलने वालों का तुमको कोई भान नहीं है। अरे प्यारे श्याम सुंदर इतना सजा सवरा तुम्हें कोई पार्वती के लिए भी नहीं था शादी में जो तेरे लिए सजना सवरना पड़ा है।
और कन्हैया आंखों ही आंखों में कह रहे हैं, ओ बाबा जय के भी कौन तो से तू ज्यादा भागे मत खाए कर, तुमको देख तो सही, मैं बोल सकूं नहीं, मैं डोल सकूं नहीं। इतना तो बैठे कभी अपनी लक्ष्मी को भी बैकुंठ में ना रोयो, तो तेरी काज रोनो पड़ो है, कैसी स्थिति है ये मेरी। इतना सुनते ही मैया बाबा भोलेनाथ के नेत्र सजल हो गए। कभी कन्हैया को अपने बक्षस से लगामे, कभी मस्तक को चूमे। आज रो रो करके बाबा भोलेनाथ ने कन्हैया के सिर को भिगो दिया और कन्हैया फिर खिला करके हंस पड़े। सखी कहने लगी मैया देख लो ये सच्चा ज्योतिषी बाबा जाने अपनो हंसनो तो हमारे कन्हैया को दे दियो, और कन्हैया को रोना दे दिया बाबा ने ले लियो। कैसे फुट फुट कर रो रहे हो है। मैया पामन में पड़ गई, कहने लगी बाबा थारे पांव पड़ू मैं, बाबा कोई आशीष कर दो मेरे लाला, आज के बाद में तुम्हें रोवे नहीं। बाबा भोलेनाथ कहने लगे मैया ऐसा मंत्र पढ़ दूंगा, ऐसा आशीष कर दूंगा कि तेरा कन्हैया आज के बाद कभी रोएगा नहीं, लेकिन तुझको भी बदले मेरा कुछ काम करना पड़ेगा। हाँ बाबा क्या करना पड़ेगा। बाबा भोलेनाथ कहने लगे मैया आपको मेरे एक मंदिर बनवाना पड़ेगा, और मंदिर भी ऐसी जगह पे बनवाना पड़ेगा जो तुम्हारा कन्हैया स्नान करो कर है ना, जाके स्नान को जल मेरे सर के ऊपर होकर के निकल जाए कर है। बोल शंकर भगवान की। देखो मैया आज भी हमारे ब्रज में 4 महादेव बड़े प्रसिद्ध हैं। नंद भवन में नंदेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, जहां मैं गोवर्धन में रहता हूं ना वहां चकलेश्वर, और मैया कामा में कामेश्वर। ये 4 महादेव बड़े प्रसिद्ध हैं। और ऐसा वर्णन आता है कोई व्यक्ति इन 4 महादेवों को एक साथ दर्शन कर लेना, जो चाहे सो प्राप्त कर सकता है। हाँ? लेकिन ये माया का प्रभाव इतना प्रबल है, मानव चाहकर के भी परमात्मा का दर्शन कर ही नहीं पाता। हाँ? कहते हैं आनंद से दिल जब कटते हैं, जब चूल्हे में भगवान पड़ो, जब सिर पे मुसीबत आती है, तब कहते हैं गोविंद कष्ट हर। भगवान भी कहते हैं ऊपर आना, तब बताओ। हाँ? मेरे प्यारे बड़े सुंदर हैं। हुरबंसी वाले मोहना और तेरी बंसी तनक बजाए, और तेरी बंसी ने मेरो मन हरा, तो मोय घर अंगना न सुहाए। मोहन मुरारी मुरली तेरी और हरदम सताया करती है, और परसों की कह बरसों बीत गई, तेरी याद हरदम आया करती है। बोलिए हारे के सहारे की, मोहन के कहना की, मोहन की रे बंसी बाज रही, आजा हमारे सत्संग में। मोहन की रे बंसी बाज रही, आजा हमारे सत्संग में। जय हो।
सत्संग में। सबकी वाह वाह ढेर सुनेगा, सबकी वाह वाह ढेर सुनेगा, आकर के सब कष्ट हरेगा, आकर के सब कष्ट हरेगा। सत्संग में मोहन की खाना की मोहन की बंसी बाज रही, आजा हमारे सत्संग में। हरि बोल। मेरे दर पर एक बार आ जा, मेरे दर पर एक बार आ जा, मेरा जीवन सफल बना जा, मेरा जीवन सफल बना जा। मैं बाट तिहारी देख रही, आजा हमारे सत्संग में मोहन की बंसी बाज रही, आजा हमारे सत्संग में। जय जय। और बताया मेरे सहारे रोगों का हट दे, जिन जिन को रोग कटवाने ऊपर हाथ करें। हाँ कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 ताली हो।
दे, रतन तुम्हें के बोल छाट दे। भजन जगदीश आनंद जी गाए रहे, आजा हमारे सत्संग में मोहन की मोहन की बरसी बाज रही, आजा हमारे सत्संग में। बंसी बारे थे ओ खनुआ कारे थे, ओ बंसी बारे थे मिला ले दोनों नहना, जा दुनिया में कछु है ना। बंसी बारे थे मिला ले दोनों नहना, ओ जा दुनिया में कछु है ना। बंसी बारे थे मोहन प्यारे थे, ओ खनुआ कारे थे मिला ले दोनों नहना, जा दुनिया में कछु है ना। बंसी बारे थे कनुआ कारे थे, ओ बंसी बारे थे मिला ले दोनों नहना, जा दुनिया में कछु है ना, जा दुनिया में।